वक्त का अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। उपचुनाव से जुड़े हुए नतीजे और रुझान आपकी स्क्रीन पर है। 15 सीटों पर विधानसभा की एनडीए आगे चल रहा है, 5 पर कांग्रेस और 8 पे अन्य आगे चल रहे हैं। लोकसभा की बात करें तो 1 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट पर लोकसभा सीट पर शिवसेना आगे चल रही है। मंडी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि खंडवा सीट पर बीजेपी और दादर नगर हवेली की लोकसभा सीट पर शिवसेना आगे है। तो इस वक्त का अपडेट, बिहार की 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर आरजेडी आगे है। इसके अलावा हम आपको असम की सभी 5 विधानसभा सीटों की भी जानकारी दे दें। इन सभी सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश की सभी 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा राजस्थान की सभी 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अभी हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर एलनाबाद पर आईएनएलडी आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय और बीजेपी का बागी आगे है। मेघालय की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, महाराष्ट्र की 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो कुल मिला के जो रुझान है वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जहां जिसकी सरकार उसकी विधानसभा सीट लगभग बरकरार। कर्नाटक की 1 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आगे चल रहे हैं। तेलंगाना की 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि आपको बताएं आंध्र प्रदेश की 1 विधानसभा सीट पर वाईएसआर कांग्रेस आगे चल रही है। तो कुछ ही जगहों पर उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, जबकि ज़्यादातर जगहों पर जिसकी सरकार उसी की विधानसभा सीट और लोकसभा सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो लोकसभा का अपडेट भी आपके सामने है और इस वक्त हम बात कर लेते हैं बिहार की और हरियाणा की। बिहार की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर आरजेडी, 1 पे जेडीयू आगे है, जबकि हरियाणा की 1 विधानसभा सीट पर आईएनएलडी आगे है। निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, कांटे की टक्कर दोनों सीटों पर। जी बिल्कुल, दोनों ही सीटों पर फिलहाल कांटे की टक्कर चल रही है और मुंगेर में 4 राउंड की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और मैं इस वक्त कुशेश्वर स्थान में हूँ। कुशेश्वर स्थान में 8 राउंड पूरा हो चुका है, यानी कि इस वक्त 46,742 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और अब टोटल अगर इन टोटलिटी में बात करें तो अभी भी जेडीयू लीड कर रही है। जेडीयू जो है वो 5,367 वोटों से फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है। यानी पिछले शुरुआती राउंड में जहां आरजेडी आगे थी इस सीट पर, अब अगर पिछले 3 राउंड की बात करें तो जेडीयू आगे चल रही है और यही अगर बढ़त बरकरार रहा तो ये कहा जा सकता है कि इस सीट पर जेडीयू के खाते में ये सीट जो है वो जा सकती है। हालांकि अभी भी ये कहना या इस नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी होगा। कुशेश्वर स्थान में 16 से 22 राउंड की गिनती जो है वो होगी और फिलहाल 8 राउंड हुई है और 8 राउंड मिलाकर के 5,367 वोटों से फिलहाल जेडीयू आगे चल रही है सीट पर। और हम भी यही कह रहे हैं लगातार कि देखिए ये रुझान है, रुझान ये कह रहे हैं, नतीजा क्या होगा इसकी भी पूरी जानकारी हम पहुंचाएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। निधि, आप रहिए हमारे साथ, मैं जैनेंद्र का रुख कर लेती हूं। जैनेंद्र, एलनाबाद ये सीट जहां से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं और इस सीट पर भी वो असर नहीं दिखाई दे रहा जो ट्रेंड कहता है कि जिसकी सत्ता उसका प्रभाव। क्या अपडेट वहां से अभी? बिल्कुल, हरियाणा में देखिए बीजेपी जेजेपी की सत्ता है, लेकिन एलनाबाद सीट की बात करें तो ये गढ़ रही है चौटाला परिवार की। यहाँ से अभय सिंह चौटाला जीतते रहे हैं और एक बार फिर वो जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। शिरीन, 3 राउंड के नतीजे आ चुके हैं और तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला तकरीबन 3,000 वोटों से ज्यादा की बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा से। महत्वपूर्ण बात यह है अब तक के नतीजों में कि माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी और आईएनएलडी की लड़ाई में काफी नीचे पिछड़ जाएगी, तीसरे स्थान पे रहेगी जरूर, लेकिन फासला काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन देखने में यह मिल रहा है कि कांग्रेस जो है वो लगातार टक्कर दे रही है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच दूसरे और तीसरे स्थान की टक्कर दिख रही है। अभय सिंह चौटाला जो है वो 3,000 की बढ़त के साथ जो है वो आगे चल रहे हैं और हर राउंड के बाद अभय सिंह चौटाला की बढ़त का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हालांकि अभी 16 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, लेकिन संकेत यही है कि अभय सिंह चौटाला एक बार फिर इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हालांकि अगर उलटफेर हो जाए आने वाले राउंड में तो कह नहीं सकते। कांग्रेस ने उम्मीदों के विपरीत अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी भी तमाम विरोध झेलने के बावजूद, किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा इस इलाके में, पंजाब से सटा हुआ ये इलाका है, बावजूद इसके बीजेपी को भी ठीक ठाक वोट मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन नतीजों में साफ तौर पर अभय सिंह चौटाला जो है वो बढ़त बना रहे हैं। जी जनेंद्र, तो लगातार जो है बढ़त अभय चौटाला बनाए हुए हैं, उसकी
वानगी उनके चेहरे पर भी दिख रही है, खुशी उनके चेहरे पर है। और हमारे साथ इस समय कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद भारद्वाज प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ हैं, और सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। इसके अलावा अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं सौरभ मालवीय का। सौरभ मालवीय, एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हरियाणा में जाट आंदोलन, किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है पंजाब और हरियाणा में, वहाँ पर भी बीजेपी बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं पीछे है, 4000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बनी हुई है। विकास जी, देखिए, सामान्यतः जो सरकार में होते हैं तो वह बाई इलेक्शन उसके अनुकूल ही जाता है, सामान्यतः ऐसा ट्रेंड है। लेकिन आंदोलन और परिस्थिति सरकार को कितना परेशान करती है ये भी देखना पड़ता है। आप आज जो रुझान दिख रहा है, इस रुझान से इस सरकार पर उस आंदोलन का असर कम दिख रहा है, और सीधे ऐसा लग रहा है 13 राज्य है, स्थानीय चुनाव है, यानी स्थानीय इश्यूज को उठाते हुए ये रिजल्ट का रुझान साफ साफ नजर आ रहा है। इस नाते मुझे लगता है कि हरियाणा में उस चीज़ का उतना असर नहीं है जितना कि सरकार के खिलाफ होना चाहिए था, या आंदोलन है तो उसका असर होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि यह आंदोलन लंबा खिंच रहा है, पर वो जनता के बीच में ग्रॉस रूट पर उस तरह से नहीं जा रहा है जो सरकार को लेके इस तरह से परेशानी की हालात में डाले। तो स्थानीय चुनाव सरकार पर मुहर जैसी ही है ये रुझान। ठीक है, अब मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि 6 सीटों से तो आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा की 5 सीटें और एक लोकसभा की सीट है जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस कैसे देख रही है नतीजों को? देखिए, जहां पर हम लोग चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पर खुशी की बात है, और जहां पर हम लोग हारेंगे या कोई बात होगी तो हम उसका आत्मचिंतन करेंगे। एक चीज बड़ी तय है कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर वो वहां पर चुनाव हारते हैं तो उनके लिए एक आत्मविश्लेषण का एक समय है, जिससे आप कुछ भी कहते रहिए। भाई, हरियाणा में उनके पास सत्ता है, हरियाणा में उनके पास धन बल है, कोटेदार हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और अभय चौटाला दोनों अच्छा और मजबूत लड़ रहे हैं। अभय चौटाला जीत रहे हैं और कांग्रेस अनएक्सपेक्टेड रूप से अच्छा कर रही है। तो ये किसान आंदोलन की ही तो जीत है। अगर आप इन दोनों के वोटों को जोड़ लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहां बैठेगी? नहीं बैठेगी, कहीं पर भी नहीं बैठेगी। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट रूप से अभी भी कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी वालों, चेत जाइए, किसानों की बात मान लीजिए, किसानों के आंदोलन को खत्म करा दीजिए, काले कानून वापस ले लीजिए, और इन काले कानूनों का असर किसानों पर बुरा पड़ेगा। जी सुरेंद्र, बुरे असर से बचाइए अपने। तो चलिए अरविंद भारद्वाज से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज, आपकी पार्टी कहती रही कि किसान आंदोलन कुछ लोगों का, कुछ पार्टियों का मिला जुला स्वरूप है, इसका जमीन पर कोई आधार नहीं है, लेकिन चौटाला साहब तो भारी बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ पर। देखिए, रिजल्ट क्या आता है इसमें अभी समय बाकी, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कांग्रेस के मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं जो भी अपनी बात कर रहे थे कि ये इलाहाबाद का जो चुनाव है, जो चुनाव हो चुका है और आज उसके नतीजे आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन का कोई ऐसा असर यहाँ देखने को मिला। जिस तरह से हमारे प्रत्याशी की एक इस तरह से शुरुआत हुई, जिन बूथों पर, जिन गांवों से, जिस क्षेत्र से हमें उम्मीद थी कि शायद हमें कम वोट मिले, वहां हमें अच्छे वोट मिले हैं। और अभी बहुत लंबी काउंटिंग बाकी है, अभी सिर्फ 3 राउंड की हुई है, अभी लगभग 13 राउंड बाकी हैं जी। तो अभी बहुत कुछ बदलाव होगा, परंतु जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और वही कांग्रेस आज हरियाणा में तीसरे नंबर पर है। तो अगर ये तीसरे नंबर पर होने को अपना अच्छा बता रहे हैं, बेहतर स्थिति बता रहे हैं, तो मैं इन्हें साधुवाद दूंगा, मैं इन्हें बधाई दूंगा कि परमात्मा इनकी बात सुने और इन्हें इसी पोजीशन पर हरियाणा के पूरे यहाँ कुश्ती
जो होता है और मुझे लगता है आर्विन जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस दिक्कत को दूर करके फिर से आपसे जुड़ें। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, हम सुरेंद्र राजपूत से इसका जवाब भी लेंगे। और क्या राष्ट्रीय मुद्दों का असर इन उपचुनावों पर नहीं पड़ा है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हान है जिस पर 15 सीटें एनडीए को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस प्लस को 5 और अदर 9। साथ ही 3 लोकसभा की भी सीटें हैं जिस पर 1 सीट एनडीए जिस पर बढ़त बनाए हुए कांग्रेस प्लस 1 और अन्य को भी 1। बड़ी खबर इस वक्त यह है, मंडी सीट से प्रतिभा सिंह 8,500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह आगे चल रही हैं 8,500 वोटों से। सबसे तगड़ा झटका जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही बीजेपी को लगता दिख रहा है। एक लोकसभा सीट जिस पर वो पिछड़ रही है, 3 विधानसभा सीटों में से 1 कांग्रेस जीत रही है, 2 पे कांग्रेस जीत रही है और 1 बीजेपी के हिस्से आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे तगड़ा झटका हिमाचल प्रदेश में ही बीजेपी को लगता दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।